अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं जोश क्रिकेट मसीरा के साथ और ऑफ कोर्स हम PSL के हाइलाइट्स आप लोग को देते हैं। एंड इस दफ़ा हमारी जो हाइलाइट्स है बहुत ही आला है और बहुत ही उम्दा है और बहुत ही जोश वाली है, क्योंकि लाहौर इस दफ़ा जोश से जीता है और जोश के साथ उनके साथ होश भी था। बदी भाई, क्या चेंज आया, ये तो जबरदस्त चेंज आया। हर खिलाड़ी में जोश था, मुझे उनका जोश नजर आ रहा था। हाँ, असल में दबाव था, प्रेशर था, उस प्रेशर से निकलने के लिए उनको ये जोश दिखाना ही था। और आज वाकई जो बैन डंग था उसने ऐसे डंके लगाए, ऐसे लाहौरियों को गरमाया कि आप सब देखते रहे। वैसे बेन डंग ने किस को डंगा और कैसे डंगा, ये तो बताएं। कोई जो भी सामने आया, मोहम्मद नवाज आया उसको भी डंका, जो नसीम शाह आया वो भी पिटता गया, उसके अलावा हसनैन आया वो भी पिटता गया। मतलब अब सब दूसरे खिलाड़ी डंगे हुए हैं। बिल्कुल 10-10 छक्के जो हैं उन्होंने लगाए, 10 छक्के, एक ओवर में 4 छक्के, एक ओवर में 2 छक्के, एक ओवर में 3 छक्के, इस तरीके से वो छक्के लगाते हैं। क्या बात है, जब छक्कों की बात आती है तो ऑफ कोर्स हम आपको एक पैकेज दिखाएंगे बेस्ट बॉल्स की तरफ। लेट्स गो। Oh, what a delivery! Just straight up the chimney. उनको 3 नंबर और आउट, और बहुत ही खूबसूरत। वाओ, ये तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी। टू बी ऑनेस्ट, ऐसी परफॉर्मेंस मैंने देखने लग रहा था कि इन्होंने एक रात में इतना स्टैमिना, इतना जोश कहाँ से लाए। उनको 2-3 दिन मिले, उस 2-3 दिन में उन्होंने सोचा होगा कि हम पे इतनी जो है वो तनकीद हो रही है, इतना हम पे हमें लोग वो कर रहे हैं। लाहौरी ख़ास तौर पर आज चाह रहे थे कि वो जीते, तो आज जो उन्होंने खेल खेला इससे ये हुआ कि कराची की टीम अब दूसरे नंबर पे आ गई है। लाहौर जीता, कराची दूसरे नंबर पे आ गई है, तो इससे कराची को ही फ़ायदा हुआ है जब लाहौर जीता है। वेल ऑफ कोर्स जो हमारे जो खिलाड़ी है वो ठीक ठाक खेल रहे थे, लेकिन जो अपोजिट टीम थी उनको क्या, वो सबसे बेस्ट टीम थी आई बिलीव। एंड काफ़ी लोग उन लोगों पर रिलाई कर रहे थे कि वो इस मैच को जीतेंगे बड़ी आराम से। बिल्कुल, ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि कोयटा की टीम आराम से जीत जाएगी। कोयटा की लाहौर की परफॉर्मेंस पिछले मैचेस में अच्छी नहीं थी, लेकिन आज लाहौर ने कम बैक किया और ऐसा कम बैक किया कि जो चैंपियन है, साबिक चैंपियन है, उस चैंपियन को आज उन्होंने अपने मैदान में ज़बरदस्त तरीके से रखा। ऐसा कम बैक तो होना चाहिए, इसलिए हम आपको दिखाते हैं बेन डंग ने जो ज़बरदस्त शॉट्स लगाए हैं वो भी बाहर लगाए, बहुत ही आला। मुझे लग रहा था दैट इनको स्पेशल एक व्हाट यू कॉल, एक जज्बा था, एक जुनून था। तो देखते हैं, लेट्स गो। Goes leg side, picked up 3 and 3. Oh, down the ground again. 4 sixes in the over. ये तो ठीक ठाक घुमा के चल रहा था। बिल्कुल, उन्होंने यही देखा कि अब जो है ना इसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि छक्के लगेंगे, जोश होगा, तमाशाई भी जो है ये चाह रहे थे छक्के देखना। और आज उन्होंने आउट क्लास इनिंग्स खेली है और लाहौर को जिताने में बेन डंक ने जो किरदार अदा किया है वाकई लाजवाब था। खैर, ये तो बड़ी, ये एक खिलाड़ी का गेम नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक खिलाड़ी का भी गेम हो जाता है। एंड आई बिलीव जो इंसान की फिटनेस होती है और जो एक जज्बा होता है वो मिरेकल्स कर सकता है। आप बताएं, वॉटसन के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो वॉटसन ने ठीक ठाक बाउंड्री से बाहर मारे। वॉटसन पे कोयटा को ये था कि वॉटसन चलेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वॉटसन वही जो है एक आध छक्का लगाया, उसके बाद वो आउट हो गए। लेकिन वो इतने कोई भी कोयटा का, सिर्फ बेन कटिंग के अलावा कोयटा का कोई भी ऐसा प्ले नहीं था जो चला। मुझे लग रहा है कि सारा जोश जो था वो बड़ा एक लिमिटेड होता है और वो सारा जोश इस दफा लाहौर को मिल गया, क्योंकि आई बिलीव हर जगह जोश नहीं होता, ठीक है। एंड आई बिलीव क्वालिटी भी एक ज़रूरी एक चीज़ होती है, बंदे की एक सेल्फ स्पिरिट भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है। तो आई बिलीव कैप्टन का क्या सही होता है टीम पर, कैप्टन ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को मार देता है। कैप्टन ने, हेड कोच ने और उनके मालकान ने यही कहा था कि आपने जाके खेलना है जैसे भी आए, और आज आपने जो ना हारना नहीं है। जिस तरीके से आप किसी के साथ भी खेलना है, जोश से खेलना है। वही जोश उन्होंने आज दिखाया। जितने भी देखें, समित पटेल जो थे उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त साथ में गिलियां भी उड़ाई, साथ में छक्के भी लगाए। और कोयटा का रन सबसे PSL के सबसे ज़्यादा बड़ी इनिंग्स जो आज खेली, 209 रन। क्या बात है, हम आपको दिखाते हैं वॉटसन के छक्के। लेट्स गो। That is massive. अच्छा खेला एंड कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हाईज होते हैं, लोज होते हैं, कभी परफॉर्मेंस आप दे नहीं पाते तो कभी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है।
आप बताएं इन लोग की, मुझे लगता है दैट ये कॉन्फिडेंस ने इन लोग को बहुत बड़ा सेटबैक दे दिया है। बिल्कुल, इनको बहुत ज़्यादा एतमाद था कि हम जीत जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे कोटा में। लेकिन एकदम होता है ना कि एक जो हारा हुआ शेर होता है वो एकदम जब जीतने पे आता है, तो इसी तरीके से लाहौरिया ने जो हमला किया है एक शेर की तरह किया है और इस तरीके से उन्होंने जबटे हैं कि कोयटा वालों को बिल्कुल मौका नहीं मिला। पहले बैटिंग में फिर बॉलिंग में उन्होंने कमाल दिखाया, तो आज कोयटा के पास कोई रास्ता नहीं था जीतने का। खैर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सरफराज की ग्रुप एकदम टाइट थी एंड आई बिलीव सरफराज ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरह टीम को एक जज्बे में रखा, क्योंकि हार कर आई बिलीव मीम्स और ये सारी चीज़ें बन जाती है, हर इंसान को बुरा भी लगता है। सरफराज के कैप्टनशिप के बारे में हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, स्टेज और आउट, बड़ी विकेट। वेलकम बैक एंड यस, सरफराज के बारे में आप क्या बोलेंगे? इनकी तो हाथ की ग्रुप आज टू बी ऑनेस्ट बॉल और ये मैग्नेट थे। देखिए सरफराज हमेशा से कप्तानी अच्छी करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि वो उनके जो भी चार आज ऐसा हुआ, आज खुश नहीं, आज वो बहुत नाराज नजर आए। नाराज थे, इस वजह से नाराज थे कि जो भी बॉलर जिसको भी गेंद दे रहे थे वो पिट रहा था, जो भी डंक के आगे आया वो उसको जो है ना छक्के लग रहे थे, जो भी समित पटेल के सामने आया छक्के लग रहे थे, तो आज नाराज थे सर। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स ने मेला लूट लिया, वो वाला सीन हो रहा है। बिल्कुल, आज तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था और इंटरनेशनल लोगों ने अपना व्हाट यू कॉल परफॉर्मेंस दिखाए और इंटरनेशनल और हमारे देसी पीछे रह गए। बिल्कुल, आज जो इंटरनेशनल दोनों जो है, समित पटेल ने भी कमाल किया, बेन डेंग ने भी कमाल किया, कटिंग ने भी कमाल किया और सब कमाल कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? सब कमाल कर रहे हैं। अब जितने भी भाई हैं जिनके नाम है कमाल, वो खुशी खुशी उठ गए एंड आप नहीं उठे बैठ जाएं, हम अभी भी शो कर रहे हैं। एंड जी आप बताएं इसके अलावा वीक पॉइंट्स क्या थी? वीक पॉइंट बॉलिंग में था। कोयटा की जो बॉलिंग थी वो बहुत खराब थी, जिसका फायदा जो है लाहौरिया ने आज उठाया और वही बॉल से नहीं खेल पाए, मतलब क्या मसला था ये? बॉल उनसे सही हो नहीं रही थी, जो भी गेंद कर रहे थे बैट पे जा रही थी और क्यों पिच गीली थी, पिच रास नहीं आई, क्या मसला था? ग्राउंड गीला था आज जो है ना, ग्राउंड जो है ना थोड़ा सा उस पे ओस पड़ी हुई थी, ऐसा मौसम शाम में वैसा हो जाता है। तो जब ग्राउंड गीला होता है तो क्या होता है? उसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है या बैड हो जाती है? असल में फील्डर के हाथ में गेंद नहीं आती, बॉलर जो है सही तरीके से उसको बॉल ग्रिप में नहीं आती, जिसकी वजह से वो गेंद सही कर तो वो अच्छा सिक्सर नहीं मार सकता गीले ग्राउंड पर? सिक्स तो लगते हैं लेकिन बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, फंसते हैं या स्लिप होते हैं? फंस जाते हैं। तो अभी टीम कौन सी फंसी हुई थी? खिलाड़ी कौन था जो फंसा हुआ था? डरे नहीं, बोल दे। सारे कोयटा के सारे खिलाड़ी आज फंसे हुए नजर आए। 11 लोग एक साथ फंस गए सिर्फ एक गीले ग्राउंड की वजह से। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत बुरी बात हुई। हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा क्लिप, एक प्यारे से क्लिप, और वो भी सरफराज के बारे में, राइट? हाँ, सरफराज के बारे में एक क्लिप दिखाते हैं, लेट्स गो। और आउट, बड़ी विकेट। वेल आप क्या बोलेंगे ये? मतलब सीरियसली क्रिकेट कभी कभी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ रातों रात टीम्स बदलती है, एक गेम जीतने से सब कुछ बदलता नहीं है। और आपको पता है कराची हमेशा आती है नंबर 3, 4 और फिर वो एकदम से पिटती है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी टीम पिटेगी? देखिए अब लाहौर जो जीता है ना, इसकी वजह से बहुत सारी टीमें परेशान हो गई हैं। कोयटा भी परेशान हो गई, पेशावर भी परेशान हो गई, इस्लामाबाद भी परेशान हो गई कि ये लोग जीते हैं। तो अब कल भी इनका मैच है इस्लामाबाद से, अगर कल जीत जाते हैं तो फिर और भी जोश होगा। और लाहौरियों में तो आपको मालूम है जब जीतते हैं तो आज लाहौर में सिर्फ और सिर्फ लाहौर ही हो रहा था। तो फील्ड पर दिलबर भी था, बिल्कुल, और नौरा वाला दिलबर नहीं, प्लेयर दिलबर। हाँ, उनके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, दिलबर ने पिछले मैच में भी 4 आउट किए थे और आज भी उन्होंने 2 आउट किए। उनके एक और बॉलर है सलमान। ये किसी को सता रहे थे या नहीं? नहीं, जबरदस्त तरीके से उन्होंने खेला। जो देखिए नया प्लेयर प्यार से खेल रहे थे। असल में जो नया प्लेयर आता है ना, वो कोशिश करता है कि मैं आऊं इन हूं और मैं छा जाऊं। नया प्लेयर बेहतर होता है या पुराना प्लेयर? पुराना प्लेयर पुराना ही होता है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहें। अभी हम देखते हैं दिलबर ने क्या करा है। लेट्स गो। बहुत ही मेहरबान। आउट और एक आउट। ओके जी, तो दिस वाज प्रीटी गुड, नॉट बैड। पहली गेंद पर इन्होंने आगे, जैसे ही पहली गेंद की इन्होंने और पहली गेंद पे इन्होंने आउट किया, तो ये एक अच्छा है। इन मतलब लगता परफॉर्मेंस थी, टाइमिंग थी, क्या परफॉर्मेंस जो असल में आज परफॉर्मेंस, आज ये आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, फील्डिंग देखें, कैचिंग देखें, सब लाहौर की परफॉर्मेंस। अभी हम एक और आप लोग को एक सेगमेंट दिखाने वाले हैं, जोश पावर प्ले। देखते हैं वो कौन है। लेट्स गो। That's one. और आउट, बड़ी विकेट।
वाओ, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मतलब क्या पावर था, क्या? ये शुरू में जब कोयटा की टीम बॉलिंग कर रही थी तो जबरदस्त फंसाया हुआ था उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने फंसाया था। फिर वो स्लिप कहाँ से हो गए? फंसे हुए थे, फिर क्या हो गया? 9 ओवर के बाद स्लिप हुए, 9 ओवर के बाद जो उनका बल्ला चला उसके बाद उनको टाइम नहीं मिला। मतलब राणा साहब को एक में अच्छी बात बता दूं, दैट इनके 11 खिलाड़ी सिर्फ गीली पिच पर खेल सकते हैं, जब पिच ड्राई होती है वो फंस जाते हैं। नहीं, असल में होता है आज उनका दिन था, फेवरेट था, आज दिन था और आज राणा साहब बड़े खुश थे। आप देखें बार बार टीवी पे दिखा रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन मैं बोलती हूँ टीम एक तरफ, राणा साहब की खुशी एक तरफ, इतने टाइम बाद आती है वो खुशी, होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, जब हार के अब जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी आती है। 7 मैचेस के बाद पहली बार वो जीते, तकरीबन 8वां मैच था जो आज वो जीते। और कल देखें कल क्या होता है। कल भी हमने कहा था कि लाहौर कम बैक कर सकता है और उसने किया। अब देखें कल एक और मैच है, उसमें क्या करता है। अभी हम सुमित का पैकेज आप लोग को दिखाते हैं और देखते हैं सुमित ने क्या रंग लाए। लेट्स गो। Oh, he's got it through. Threaded the needle. Slow one. And it's pumped to the leg side. Boundary. सुमित ने तो बहुत ही उम्दा what do you call ठा किया, मतलब सीरियसली डंग के साथ सुमित पटेल ने खूब पीटा है आज जो है ना कोयटा वालों को, और लाहौर वालों को दिल खुश कर दिया। He did good, मतलब बड़ी अच्छी तरह इन्होंने what do you call इनकी परफॉर्मेंस दिखाई है। इन्होंने छक्के चौके भी लगाए, बैटिंग भी किया, उसके बाद उन्होंने आउट भी किए। आउट भी किए, ओह वाओ। वैसे ये सारे लोग जो ऑफ कोर्स बहुत कम लोगों को चांस भी मिलता है खेलने का, आपको क्या लगता है किस को मजीद खेलना चाहिए, किसको बिठा देना चाहिए, किसको वापस ले आना चाहिए? आज लाहौर वालों ने 2 से 3 तब्दीलियां की और वो तब्दीलियां की आज उनको रास आ गई। तब्दीली क्या थी? तब्दीली के एक दो पाकिस्तान वाली तब्दीली नहीं, वो वाली तब्दीली नहीं, खिलाड़ियों वाली तब्दीली। एक खिलाड़ी जो नहीं परफॉर्म कर रहा था उसको उन्होंने बाहर बिठाया, दूसरे को अंदर किया, और जिसको अंदर किया उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, जिसकी वजह से आज जीते। खैर दैट्स नाइस। वेल आप बताएं नेक्स्ट मैच के बारे में आप क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल में लाहौर में अब जोश आ गया है। अब लाहौर में जोश आ गया है और ठीक ठाक जोश आया है, और ये अच्छी बात है। राणा साहब अच्छी बात है, आपने जोश दिया पूरी टीम को और यही जोश होने चाहिए। खैर आप बताएं इसके अलावा लाहौर के अलावा सबसे खतरनाक टीम कौन है? पेशावर ज़ल्मी क्या हो रहा है? मतलब डैरन सैमी काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं आजकल। बस उनको नहीं खिलाया, वो नाराज़ हो गए थे, लेकिन उनके मालिक ने उनको मना लिया कि ऐसे होता है जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता, चाहे कप्तान हो, बाहर बैठना पड़ता है। तो वो एकदम नाराज़ हुए थे, फिर मान गए। पर यार पाकिस्तान की आवाम भी अजीब है, कभी कभी किसी को बिल्कुल जन्नत दिखा देती है और फिर खींचने पर आती है तो फिर वो भी नहीं छोड़ती। आज उन्होंने भी यही कहा है कि जब ज़रूरत होती है तो चांद आसमान पे बैठा देते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो ज़मीन पर गिरा देते हैं। और ऐसे जब ये बात आती है तो डैरन सैमी इज आल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर्स। अभी हम दिखाते हैं हार्डेस्ट हिटर्स का क्लिप। लेट्स सी हु इज इन इट। लेट्स गो। That is massive. Well. Oh, you talking about the वाओ, ये जो ठीक ठाक ये रिस्क होता है ऑनेस्टली, अगर पकड़ा जाए तो ये होती है खिलाड़ी के पास, बैट्समैन के पास टाइमिंग होती है। कैलकुलेशन इतने थोड़े टाइम में कैसे हो जाती है? देखिए अब उसको ये 1 सेकंड में जो है वो जज करना होता है कि मैंने छक्का मारना है, चौका मारना है या मैंने रोकना है, तो ये सेकंडों का काम होता है। उसमें उसकी टाइमिंग अच्छी हुई तो बाहर चले। आप बता दें छक्का मारने में कौन अच्छा है, चौका मारने में कौन अच्छा है और नहीं मारने में कौन अच्छा है, ये भी बता दें। छक्के शेन वॉटसन बहुत अच्छे मारते हैं, कटिंग बहुत अच्छे मारते हैं, और आज जो है बेन डंक ने जो छक्के मारे 10 छक्के एक इनिंग्स में। कोई बतख नहीं बना इस दफा पीएसएल में। कभी कभी होता है ना कि वो आउट, 1-2 बतख बने। कौन? एक पेशावर के भी बने। ओके। उसके अलावा जो है कोयटा के भी एक उसमें सिफर पे आउट हुए, इस्लामाबाद के भी सिफर पे आउट हुए। तो हो जाता है खिलाड़ी के साथ, जब वो फॉर्म में नहीं होता, जब वो उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं होती तो वो आउट हो जाता है। टाइमिंग और फिटनेस पर्सनल लाइफ में कितना मैटर करती है? बिल्कुल, फिटनेस की आप देखें, आप अपने जो भी फिट है वो चाहे उसकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, नहीं, जैसे खाना पीना और ये सारी चीज़ें, जैसे आई बिलीव बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी एक्सरसाइज को बहुत ही रेगुलर करते हैं, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। बीच में सरफराज के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी थी उनकी व्हाट डू यू कॉल फिटनेस की वजह से, तो इसलिए मैं पूछ रही हूं। बिल्कुल, ये ना जब टीम में आप होते हैं तो इनको बहुत सारी चिकनी चीज़ें, बिरयानी, गोश्त, इस चीज़ों से मना कर दिया जाता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए वो थोड़ा सा जो है ना वो डाइट की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में फिटनेस के लिए आपको खुराक बहुत जरूरी है। खैर थैंक यू सो मच प्रदीप भाई। एंड यस, अब देखते हैं अगले मैचेस कौन खेलता है और कौन सी टीम सबसे ज़्यादा जोश लेती है और जोश के साथ होती है। और ऑफ कोर्स हम ही अवाम होते हैं जो हमारी टीम्स को अप्रिशिएट करें, तो चाहे वो जीते या हारे, वो पाकिस्तान की एक लीग है, वी शुड रिस्पेक्ट इट। कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।
टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।